आपकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है कि नहीं? बराबर। और आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। जैसी करनी वैसी, हाँ बस ऐसा ही कंटिन्यू करना है आपने को, ठीक है? जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। अभी ये जो अपना कर्म का अकाउंट है ना, इसको ऊपर वाला हमेशा क्लियर करते रहता है, लेकिन अपन समझ नहीं पाते और यहीं पे हमारी तकलीफ, हमारा दुख शुरू होता है। ध्यान से सुनना सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जिंदगी में अगर कुछ गलत हुआ आज के बाद से, तो समझ लेना एक पुराना हिसाब किताब था जो आज क्लियर हो गया, अकाउंट टैली हो गया। समझ में आया? तो आपने पहले किसी और का बैंड बजाया होगा। जैसी करनी वैसी, सब बहु लोग बोले भरनी, बराबर है? लग गई आग जो मेरे घर में, अब बचाई क्या है, और अगर बच गया मैं तो समझ लो कि जलाई क्या है। लग गई आग जो मेरे घर में, अब बचाई क्या है, और अगर बच गया मैं तो समझ लो कि जलाई क्या है। और अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। सिंपल है, अगर दुखी लोगों के साथ बैठोगे तो दुख मिलेगा, सुखी लोगों के साथ बैठोगे तो कल से मेरे साथ बैठो। चलो 1 2 3। क्या बोला था मैंने? दुनिया वो नहीं करेगी जो आप बोलोगे, दुनिया वही करेगी जो आप करोगे। आपके छोटे छोटे बच्चों को बोलेगे ना मोबाइल छोड़ दे, मोबाइल छोड़ दे, पहला तू तो मुख मरी गई, तने तो कच्चा बादाम ओलूच करूं। के आप लोगों को भी पूछता हूं कि जब भी अपने घर में मेहमान आते हैं तभी तुम्हारा नया कप सासर और प्लेट बाहर क्यों आता है? ये सब जेंट्स लोग ताली बजा रहे हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि तू दूसरे के लिए जी। तो दोस्तों अपने लिए जियो, टॉप में जियो, बेस्ट जियो, आज में जियो, अभी में जियो, इस लम्हे में जियो, इस वक्त में जियो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। काम कुछ ऐसा कर जाओ कि नाम बन जाए, जिन रास्तों पर तुम चलो वहां निशान बन जाए। और जिंदगी जीने के लिए तो सभी जी लेते हैं, लेकिन तुम जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। थैंक यू। अगर आपको खुश रहना है जिंदगी में तो अपनी शादीशुदा जिंदगी को मस्त कर लो। बराबर नहीं? आके मेरी तारीफ करेगा, ये आया, अरे मरी गई, लेट था, जल्दी करना। तो क्या करने का, सुधरेगा कैसे? अल्लाह आपके पास तो सब कुछ है ना? फिर भी हम हर बार छोटी 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 चीजों को इतना बड़ा बना देते हैं, उसका रबड़ बैंड की तरह खींच खींच के इतना पोस्टमार्टम कर देते हैं कि वो इशू बड़ा इशू बन जाता है। और फिर फालतू की चिंता, फालतू के टेंशन में हमारा डायबिटीज, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा हाइपरटेंशन। तो जो चीज की आप प्रैक्टिस करोगे ना रोज, आपको वो आ जाए। अगर आप नफरत करने की प्रैक्टिस करोगे, आपको नफरत करना आ जाएगा। अगर आप दुखी रहने की प्रैक्टिस करोगे, आपको दुखी रहना आ जाएगा। अगर आप खुश रहने की प्रैक्टिस करोगे, आपको खुश रहना आ जाएगा। ठीक है? दुनिया का सोचना बंद कर, तू पहले तेरा देख। दुनिया का सोच सोच के ही ना तेरा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ये सब बढ़ रहा है। अभी वो इंग्लैंड की रानी मर गई ना, 15 दिन पूरा लंदन, पूरा अमेरिका, सॉरी यूके बंद था। तुम लोग को क्या लगता है तुम्हारे जाने के बाद कितने दिन संजान बंद रहेगा? बोल मरी गया, बोल कितना दिवस? लेकिन आपको खुजली हुई, उंगली हुई बड़ा घर लेने की, क्योंकि बाजू वाली ने लिया। वो 6 घंटे आपको आपकी फैमिली के साथ बिताना चाहिए।
स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली। मेहरबानी करके। एक मोबाइल लेके यहाँ बैठा, एक मोबाइल लेके वहां बैठा, एक वहां बैठा, एक वहां बैठा, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। बात कर आया हूं छू, और एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में निवाला है, ऐसा देख रहे हैं, ऐसा खा रहे हैं। एक दिवस आप वही जासे ना मरी जासो। ठीक है, आपको मालूम है दोस्तों, एक सच्चाई बताता हूं, लेडीज से ज्यादा हमारे देश में जेंट्स को हार्ट अटैक क्यों आते हैं पता है? क्योंकि इनको बचपन से ही समाज ने गलत सिखाया है कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को भी दर्द होता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर घुटते रहता है। माँ को बोलूं, बीवी को बोलूं, बीवी को बोलूं, माँ को बोलूं, सैंडविच बन के हाय हाय 1370 करोड़ बिल्ली के नाम करके मर गया बुढ़ऊ। तो तुम लोग क्या करेंगे रे इतना पैसा कमा के? तुम्हारे पास तो बिल्ली भी नहीं है। मेहरबानी करके फालतू चीजों के लिए लोन, हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं ना, तो अपने कैलिबर के हिसाब से रखते हैं, अपनी शक्ति के हिसाब से रखते हैं। डोर बेल बजाने से पहले मैं ये सोच लूं कि खाना मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो क्या मुझे यहां तकलीफ होगी? अगर दुनिया में किसी से उम्मीद रखनी है तो सिर्फ दो लोगों से रखो, एक जिसको आप रोज आईने में देखते हो और दूसरा ऊपर वाले। देश માટે કઈ કરવું છે, મરી ગયા તારા માટે કર પેલા। આજથી મને બધું ચાલશે, ફાવશે અને ભાવશે। मैं गारंटी कहता हूं दोस्तों, गारंटी के साथ, अगर आप रोज शुक्र में रहोगे ना, छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्र बोलना शुरू कर दो, आपकी सारी बीमारियां धीरे धीरे कम हो जाएगी। हम अपने आखिरी समय तक लोगों को सॉरी बोलने के लिए क्यों वेट करते हैं? कि अगर आपके बूढ़े माँ बाप जिंदा है, हयात है, और अगर वो दादा दादी है, अगर आपसे कुछ मांग रहे हैं, आपसे कुछ आखिरी इच्छा बोल रहे हैं, तो आज पूरी करो। वरना अगर वो एक दिन चले गए तो आपके पास काश और अफसोस के सिवा और कुछ नहीं रह जाए। सब अंदर ही अंदर भर भर के रखोगे ना, एक दिन हार्ट अटैक आएगा, चले जाओगे। मेहरबानी करके जिसके भी साथ आपके मनभेद है, तकलीफ है, उसको सॉल्व करो। आज अभी इसी वक्त आप उसको बोल सकते हो कि मैंने आपके साथ ये किया, सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया, सॉरी। हस्बैंड को है ना सॉरी बोलना चाहती हूँ। कभी कभी होता है कि वो कुछ बोलते हैं ना, तो मैं उनको गुस्से से बोल देती हूँ कि आप गलत हो, मैं सही हूँ, पर मुझे पता है वो मुझे हमेशा सही रास्ता ही दिखाते हैं। इवन कि मेरे सास ससुर भी है, वो थोड़े पुराने ज़माने के हैं, लेकिन हम अभी मॉडर्न ज़माने के हैं ना, तो हम उनकी कभी कभी सुनते नहीं हैं, हम अपना ही चलाते। तो वो हमारा भला चाहते हैं, और मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली सपोर्ट करती मुझे हर चीज़ में। तो अपने माँ बाप की अभी ज़िंदा है तो रिस्पेक्ट करो, मरने के बाद तो कोई कुछ पूछेगा नहीं तुम लोग को। आपके हस्बैंड यहाँ पे है भाई माँ? हाँ हाँ, क्या बात है, तालियां हो जाए एक बार। वेरी गुड। आगे का कार्यक्रम घर पे जाके। आ जाओ, रोने दो उसको, निकल जाने दो, निकल जाने दो। इधर ताली बजाओ, यहाँ जो ये होती है फैमिली, ठीक है? एक दूसरे से करते हैं प्यार हम करो हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम। मैं मेरी मम्मी पापा को थैंक यू बोलता हूँ, और आज तक जो भी मेरे से गलती हुई उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। हमारी उम्र से 85 वर्ष में। तालियां हो जाए एक बार। 85 इयर्स में ये कॉन्फिडेंस है स्टेज पे आने का। तो पहले तो जो सर ने बोला कि किसी को सॉरी या थैंक यू बोलने के लिए सच में बहुत हिम्मत चाहिए। मैं कब से सोच ही रही हूँ, मेरे हाथ पैर काँप रहे, बट फाइनली आई मेड इट।
सो मैं जो थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ और सॉरी भी बोलना चाहती हूँ मेरे मदर इन लॉ को और मेरे हस्बैंड को। मैं आई गेस सबको पता है मैं रिसेंटली मुंबई से शिफ्ट हुई हूँ, शादी हुआ है। सो रिसेंट लाइक इनिशियली जब हम लोग का रिलेशन स्टार्ट हुआ तो थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हुई थी मेरी और मेरे मदर इन लॉ के साथ। बट उस टाइम पे बहुत दिल घबराया कि क्या होगा या कैसे होगा या क्या मतलब सही जमेगा कि नहीं, क्योंकि हस्बैंड से ज़्यादा मदर इन लॉ के साथ जमना ज़रूरी है। बट टचवुड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी माँ ने मुझे जितना प्यार नहीं किया उतने मेरे मदर इन लॉ मुझसे प्यार करते हैं। मैं बीमार पड़ती हूँ, वो इतने एजेड है, वो ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो भी वो मेरे पास आते हैं, वो मेरे सर पे हाथ घुमाते हैं, वो मुझे मेडिसिन देते हैं। एंड मेरे हस्बैंड भी इतने सपोर्टिव है कि संजान में थोड़ा एडजस्ट करना इशू था इनिशियली, तो वो इतने लविंग है और इतने अंडरस्टैंडिंग है, हमेशा समझ के लिया है। ही इज़ नॉट हियर एज ऑफ नाउ, बट देन ऑफ कोर्स मैं दोनों को तहे दिल से थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ और सॉरी भी बोलना चाहती हूँ। गले मिल जाओ एक बार जोर से। क्या बात है, वेरी गुड। ये मेरी माँ से बढ़कर है मेरे लिए। वेरी गुड। सीखो कहीं मरीगी। मेरी बहू नहीं है, ये मेरी बेटी जैसी है। आज ना मैं मेरे दादी को सॉरी बोलना चाहती हूँ, जो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है यहाँ पे, 2 साल पहले ही गुजर गए। ओके। मेरे सबसे बिगेस्ट सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा लाइक फैमिली में उन्होंने मुझे प्यार किया, लेकिन जब उनकी कंडीशन ख़राब थी, उनकी हेल्थ ख़राब थी, उनका बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि वो बार बार चीज़ें रिपीट करते थे या चीज़ें भूल जाते थे, मैं चिढ़ जाती थी एंड मैंने उन पर बहुत गुस्सा किया है और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है। तो मैं आज उनको सीरियसली सॉरी बोलना चाहती हूँ कि जितना भी उनको सॉरी बोलूँ उतना कम है। 2 बातें आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अक्सर मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैं आप लोगों को फिर जल्दी मिलूंगा, मैं सलीम वीरानी आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। तब तक के लिए मस्त रहो। And the program was a very nice and a motivational program. Thank you, Salim Virani sir. It was nice and a motivational. I like your program and I will be giving you 10 out of 10 marks. मेरे को प्रोग्राम काफ़ी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग लगा है। सो मैं सलीम वीरानी सर को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वन जमात की तरह उनने हम सबको एक बना दिया और एज वेल उनकी सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स उनने काफ़ी अच्छे से कवर किया और मैं उनको रेटिंग 9.9 देना चाहूँगी आउट ऑफ 10। सलीम वीरानी सर का प्रोग्राम बहुत मोटिवेशनल था। लाइफ में उन्होंने सारे टॉपिक्स एकदम अच्छे से समझाए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई विल रेट 10 out of 10। I like the program very much. Sir was amazing and motivational. I like the program. I will give 10 after 10. एक्चुअली मेरी एज 45 है, बट 45 इयर्स तक कैसे जीते थे और आज से जो जीने का सलीका सिखाया है सलीम सर ने, माइंड ब्लोइंग। सलीम सर थैंक यू सो मच कि अब के बाद की जो भी ज़िंदगी होएगी वो आप ही के नारों पे होएगी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। 10 में से 10 out of 10। मैंने ये सलीम वीरानी का प्रोग्राम अटेंड किया। मैं क्या बोलूँ, मेरे को जो सी कंप्लेन में था ना, उसको मैंने अपने आप को मैंने चेंज किया, ट्रांसफॉर्म इनटू चॉइसेस। मैं हमेशा सी से कंप्लेन करती थी, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई चेंज इनटू, मेरा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि आई गो फॉर चॉइसेस। मुझे ये ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा लेसन मिला है एंड ये लेसन मैं लाइफ टाइम याद रखना चाहती हूँ एंड आई वुड रेट 10 out of 10, नो डाउट। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लगा मेरे को और बेहतरीन लगा। और मैं क्या बोलता हूँ कि सलीम भाई को एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 4-6 महीने में ऐसा एक प्रोग्राम हमको देवे तो बहुत अच्छा रहे। और मैंने आज सिंपल सलीम वीरानी का प्रोग्राम देखा, बहुत सही था, मज़ा आई, फुल ऑन एंटरटेनमेंट था और मोटिवेशन भी था। उसे देख के बहुत सही लगा। ये लगा कि हाँ, हमें लाइफ में हैप्पी रहना चाहिए, सैडनेस तो कुछ है ही नहीं, लाइफ में हैप्पी रहना ज़्यादा ज़रूरी है। 10 after 9। थैंक यू। मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इट वॉज़ वेरी मोटिवेटेड प्रोग्राम। सर ने हमको हंसाते हंसाते कितनी सारी बातें बोल दी जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है एंड आई वुड रेट 10 out of 10 टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू। सर का प्रोग्राम अटेंड किया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इट वाज रियली इंस्पायरिंग।
it gave us a new hope to live our life in new way. 10 on 10. Thank you. Today in this program I gained a lot of motivation and the host Salim Virani was also great, excellent and confident. Thank you. આજે સલીમભાઈ વિરાણીનો જે પ્રોગ્રામ એ જોઈને આજે અમારું મન ઘણું હલકું થઈ ગયું છે. बाद में जो हंसी आ रही थी हंस के मैं पेट दुखा. मैं बोलता हूँ ऐसी हंसी वाला प्रोग्राम हर महीने में एक बार होना चाहिए तो सब लोग स्ट्रेस फ्री हो जाए. थैंक यू. 10 આઉટ ઓફ 10 ને 10 આઉટ ઓફ 11 12 જેટલા અપાય એટલા ઓછા છે. પ્રોગ્રામ બહુ જ સારો હતો અને હું બધાને કહીશ કે આ પ્રોગ્રામ એટેન્ડ કરો અને એન્જોય કરો, સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો. मेरे बहुत सारे निगेटिव थॉट्स थे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए मेरे आज. बहुत बहुत थैंक्स. वो जो सालों से मैं सोच रही थी जो चीज़ें वो सिर्फ 2 घंटे में अमीन सर ने मेरी सब थॉट्स निकाल दी निगेटिव. 10 આઉટ ઓફ 10. મને સલીમભાઈનો પ્રોગ્રામ બહુ સારો લાગ્યો. ઘણું બધું જાણવા મળ્યું. 2 કલાકમાં મને જેટલું જાણવું હતું એનાથી બી વધારે મળી ગયું. થેન્ક યુ. અને 10 માંથી 10 માર્ક્સ. मस्त रहो, स्वस्थ रहो. मस्त रहो, स्वस्थ रहो.